वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सेटिंग अप अ बिजनेस। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम ये जानेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैसी कैसी होती हैं और हम अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चुन सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग बोलेंगे तो ये हर उस नेसेसरी अरेंजमेंट को बोलते हैं जिससे आप एक बिजनेस चला सकें। दूसरे शब्दों में आपने जो भी वो स्टेप लिए हैं जिससे आपने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है या चालू किया है, वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। नॉर्मली इन इंडिया जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो तो अलग अलग फॉर्म्स की होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां एक सिंगल पर्सन है, वही सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को ओन एंड कंट्रोल करने का काम करता है। वो अपने बिजनेस को चलाता है, सारा प्रॉफिट उसी का है। क्योंकि उसी का सारा कंट्रोल है इसलिए ऐसे पर्सन को सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग अगर देखी जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर इन वन पर्सन ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसके लिए कोई खास फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ने पर लाइसेंस दिया जाता है वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। अलग से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, आप पर्सनल इनकम में ही अपने सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम दिखा सकते हो। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ एक से ज्यादा लोग मिलकर एक अग्रीमेंट बनाते हैं जिसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और इसमें अग्री करते हैं कि ये मिलकर बिजनेस करेंगे। तो हमारे देश में जो पार्टनरशिप है वो कवर होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब आज की डेट में अगर आप पार्टनरशिप बनाते हो तो आप हमेशा याद रखो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं वो होते हैं 50, नॉट 20, इट्स 50। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स के साथ आप पार्टनरशिप कैरी कर सकते हो। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर होगा वो अग्रीड मैनर में होगा। अग्रीड मैनर मतलब आप और आपका पार्टनर जैसे चाहोगे वैसे प्रॉफिट शेयरिंग होगी। तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक हिंदू फैमिली के जॉइंट मेंबर्स मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली में हो तो आप क्या कर सकते हो, हिंदू फैमिली बिजनेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस होता है। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो पार्टनरशिप का ही एक एडवांस फॉर्म है। नॉर्मली हमारी जो पार्टनरशिप है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आती है। लेकिन अगर आप एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हो तो इसके लिए एक दूसरा ही लॉ है जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करते थे तो एक डीमेरिट था कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। इट मींस कि अगर प्रॉफिट है तो शेयर हो रहा है, बट लॉस होगा तो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे आउट करना पड़ जाता था। तो लोगों ने क्या किया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट निकाल दिया। अब इसके बाद ये होता है कि आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया है आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है, और लॉस की सिचुएशन में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा या मांगा नहीं जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां लोग मिलते तो हैं पर यहाँ प्रॉफिट से ज्यादा वेलफेयर मोटिव होता है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारी नीड्स जो है लिमिटेड है, पर क्योंकि हमको चीजें सारी चाहिए तो हम अपने ग्रुप बना देते हैं और एक दूसरे की देखभाल करने का काम करते हैं। बहुत सारे बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इंडिया में चल रहे हैं। यहाँ पर जो मेंबर बनते हैं पहले वो एक दूसरे का वेलफेयर करते हैं फिर प्रॉफिट अर्न करने की सोचते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फिर कंपनी से रिलेटेड हो जाता है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी एक फॉर्म ऑफ कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। बट इसका वर्क जो है वो ये है कि इसने गवर्नमेंट से चैरिटी के लिए लाइसेंस ले लिया है। मतलब ये चैरिटेबल पर्पस के लिए वर्क करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए वर्क कर रही है या किसी एक सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है वो सेक्शन 8 कंपनी है। वन पर्सन कंपनी एक रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है। वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है जब एक सिंगल पर्सन अकेले ही कंपनी का शेयर होल्डर है और उसने कंपनी फॉर्म करी है तो वो वन पर्सन कंपनी है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर पब्लिक से इन्वेस्ट ना करा के कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपने पहचान के होते हैं, वही पैसा लगाते हैं और वही बिजनेस चलाते हैं। तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी का पर्पस एकदम क्लियर है कि हमको जनता से पैसा नहीं लेना है, तो इसमें क्या है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। ठीक है, इन रिस्ट्रिक्शन को आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो या रिस्ट्रिक्शन वर्ड बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? सबसे पहला, जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में एक अंतर है, याद रखना।
रिस्ट्रिक्शन मतलब ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको रोक सकते हैं। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, लेकिन प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें और उनके जेन्युइन रीजन हो तो आपके शेयर के ट्रांसफर को रोक सकते हैं। चालू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए एक प्राइवेट कंपनी को, मैक्सिमम यहाँ पर 200 मेंबर्स या 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता। और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है कि पब्लिक में से कोई आए और आके यहाँ पे शेयर खरीदे या इन्वेस्ट करे। अच्छा, फिर पब्लिक कंपनी क्या हो, एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जहाँ पे अलाउ किया गया है कि आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर होल्डर बनाने के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड है, जितने शेयर ट्रांसफर करना है करो। यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे फुल्ली अलाउ है कि आप पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हो, क्या करने के लिए, शेयर्स परचेज करने के लिए। ठीक है, अब इतने फॉर्म ऑफ जैसे बिजनेस है, तो हमको ये देखना है कि आज की डेट में हम अगर बिजनेस करने जाएं तो कौन सा करेंगे। तो ये क्या है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा बिजनेस करें। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला मेरे बिजनेस एक्टिविटी का नेचर कैसा है। जैसा मैं बिजनेस करता हूं वैसा ही बेसिकली क्या होता है, हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस चुनना चाहिए। जैसा अगर मेरा स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस है या मैं एक प्रोफेशन चला रहा हूँ या किसी को पर्सनल सर्विस दे रहा हूँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट बिजनेस है। जैसे लॉन्ड्री का वर्क हो गया, ब्यूटी पार्लर, अब इसके लिए क्या कंपनी बनाऊं, रिपेयर शॉप हो गई, कंसल्टिंग एजेंसी हो गई, मेडिकल स्टोर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, अकाउंटिंग कंसर्न है, बेकर्स है, डेकोरेटर है, उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। अच्छा, थोड़ा सा स्लाइटली बिगर करना है इन बिजनेस में, आपने पार्टनर बना लिया। जैसे आज मेडिकल स्टोर में मैं था, अब अपने भाई को ही पार्टनर बना लिया, तो हम पार्टनरशिप में आ सकते हैं। सही बात है, गलत बात है। अब मुझे लग रहा है पार्टनरशिप में आने से लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो मैं ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकता हूँ, लोगों को तो जोड़ सकता हूँ, और लायबिलिटी अगर लिमिटेड करनी है तो एलएलपी बना लूँ। तो ये सारे तरीके हैं, जैसा बिजनेस करना है वैसा आप अपना चुन लो क्या बिजनेस करोगे। नेक्स्ट बारी आती है स्केल ऑफ ऑपरेशंस की। एमएसएमईडी एक्ट 2006 अब यह अमेंड हो गया है अभी सन 2020 में, आपको मैं बता दूं। लेकिन जो 2006 का एमएसएमईडी एक्ट है वो बताता है स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात। सरकार के हिसाब से ये माना गया है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए, तो अगर वहां पर किसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 25 लाख तक है तो बिजनेस माइक्रो है। अगर 25 से लेकर 5 करोड़ तक है तो वो स्मॉल है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो मीडियम है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए। और अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करता हूँ, कोई बिजनेस सर्विस सेक्टर जैसे केबल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, तो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर किस में इन्वेस्ट करोगे, इक्विपमेंट पर जिससे सर्विस दे सकते हो, तो आप माइक्रो हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सर्विस के इक्विपमेंट में 10 लाख से 2 करोड़ तक है तो आप स्मॉल हो, और 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आप मीडियम। अब क्या होता है, आप अगर देख लो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। मॉडेस्ट स्केल या मीडियम स्केल पे कर रहे हो तो पार्टनरशिप बेस्ट है, और लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो कंपनी बेस्ट है ना, सही बात है। नेक्स्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट देख लो। अगर आपके बिजनेस में कम कैपिटल लगता है तो बेस्ट ये है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करो या पार्टनरशिप में काम करो, है ना। और यदि आपके बिजनेस में लार्ज कैपिटल इन्वॉल्व है, जैसे फैक्ट्री डालनी है और बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो बेस्ट ये है कि आप पब्लिक कंपनी बनाकर वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी होती है वो है मैनेजेरियल एबिलिटी। जैसे आपको हाई एक्सपर्टाइज चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तो आप क्या करो, कंपनी बना लो। क्या बना लो, कंपनी। और अगर आप लिमिटेड स्किल से काम करना चाहते हो या एक दो लोग के साथ काम करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप बना लो। बहुत अच्छी चॉइस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अकेले आज मैं अकाउंट को भी एसटी तीनों पढ़ाऊंगा, कोचिंग चलाऊंगा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। मुझे लगेगा मुझे इको किसी और से पढ़वाना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पार्टनरशिप बनाऊंगा। लेकिन अन अकेडमी जैसे अगर मैं कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डालना चाहूँ तो कंपनी बनाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बारी आती है कंट्रोल की। अपने बिजनेस में मुझे अपना कितना कंट्रोल चाहिए, तो अगर पूरा कंट्रोल मैं ही रखना चाहता हूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बेटर है। अगर मैं लोगों से कंट्रोल शेयर कर सकता हूं कुछ लोगों से, तो पार्टनरशिप बेटर है। और मुझे अगर कंट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, फुल डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूं, किसी को भी ओनर बना सकता हूं, तो कंपनी बेस्ट है ना। वैसे ही बात आती है डिग्री ऑफ रिस्क की। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लो अमाउंट ऑफ रिस्क पे काम करना चाहते हो, तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क में काम कर रहे हो तो बेस्ट थिंग ये है कि आप क्या है, कंपनी बना के काम करो। रिस्क ज्यादा है तो पैसा भी बहुत आएगा, ये बात याद रखना। देन बारी आती है स्टेबिलिटी की। अगर आप लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी कंपनी बनाना। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस सिर्फ आपके रहते तक चले तो आप पार्टनरशिप में काम करो या सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करो।
वैसे फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, कितने समय तक बिजनेस चलाना चाहते हो, तो होगा स्टेबिलिटी की बात। फ्लेक्सिबिलिटी ये बताता है कि कितने जल्दी जल्दी अपने बिजनेस को चेंज करते हैं। जैसे आज मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, आज प्रोप्राइटर हूँ, आज एक काम कर रहा हूँ, कल को मैं काम बदल के कुछ और कर सकता हूँ। बट अगर आप कंपनी बनाओगे तो चीज रिजिड हो जाएगी। तो अगर आपको अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर, और फिक्स फॉर्म में एक लंबे समय तक बिजनेस करना चाहते हो तो कंपनी इज बेटर। देन प्रॉफिट के डिवीजन की बात करें, सारा प्रॉफिट अपने पास रखना है तो क्या करो, बेस्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ। और यदि आप प्रॉफिट को बांटना चाहते हो लोगों के साथ तो कंपनी और पार्टनरशिप आपके लिए अच्छा है। देन बात करते हैं कॉस्ट, प्रोसीजर और गवर्नमेंट रेगुलेशन की। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की कॉस्ट ज्यादा है बनाने की, प्रोसीजर ज्यादा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा है। तो अगर आप इन रेगुलेशन को कंप्लाई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छा है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। आपकी सोच ऊंची है, आप ज्यादा बड़ा काम करोगे, और आपको ये लग रहा है कि आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना स्टार्टिंग में, और आप चाहते हो ज्यादा गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस भी ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेस्ट थिंग ये कर सकते हो कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बना लो। देन बारी आती है टैक्स इम्प्लीकेशन की। टैक्स इम्प्लीकेशन का मतलब होता है टैक्स कैसे रिवाय होगा, आप कितना टैक्स पे कर पाओगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे या पार्टनरशिप बनाओगे तो पर्सनल इनकम से टैक्स देना होगा, लेकिन कंपनी बनाओगे तो अलग से ऑडिट होगा, कंपनी का अलग पैन कार्ड होता है, कंपनी को अलग से टैक्स भरना पड़ता है, उनके अलग स्लैब है, 30% का रेट तो लगता ही लगता है। तो आप देख लो, आप अगर अपनी पर्सनल इनकम से टैक्स पे करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, नहीं तो फिर आप कंपनी बना के काम करो। देन बात करते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की। इसका मतलब ये होता है अपने व्यापार को आप कहाँ तक फैलाना चाहते हो। अगर आप एक लोकेलिटी में बस रह रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बेटर है, लेकिन अपने बिजनेस को अगर ऑल ओवर इंडिया आपको फैलाना है तो बेस्ट थिंग है आप क्या करो, कंपनी बना के काम करो, बहुत अच्छा है। देन बात आती है ओनरशिप की। अगर सारी ओनरशिप मैं चाहता हूं अपने पास रहे और आगे ट्रांसफर भी ना हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है, और मैं चाहता हूं कि कल को मैं बिजनेस से हट जाऊं किसी और को ओनरशिप देके तो कंपनी बेटर है, मैं शेयर ट्रांसफर कर दूंगा। देन बात आती है मैनेजेरियल नीड्स की। मैनेजेरियल नीड्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि किस तरह से हम एक बिजनेस को चला सकते हैं। चलाने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे आज मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, तो मैं ही ओनर हूँ और मैं ही मैनेजर हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे ही हाथ में सब कुछ रहे, मैं ही मैनेज करूँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। लेकिन अगर आप कंपनी बनाओगे तो आप अगर पैसा लगा रहे हो तो आप शेयर होल्डर हो, और चलाने के लिए कुछ स्पेशलाइज लोग आपको चाहिए होते हैं जो डायरेक्टर कहलाते हैं। तो वहां पर एक सेपरेशन हो जाता है। तो अगर आप वैसा सेपरेशन नहीं चाहते हो तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है ना। वैसी बात आती है सीक्रेसी की। अगर अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग्स को आप आगे नहीं फैलाना चाहते, सीक्रेट रखना चाहते हो, तो बेसिकली आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा है, और एक हद तक पार्टनरशिप बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे भी केयर से बात करनी होती है, पार्टनर आपका सीक्रेट लीक कर दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंपनी में ज्यादा सीक्रेसी रखी नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है ना। नेक्स्ट थिंग आता है इंडिपेंडेंस या आजादी की बात करूं। अगर आप गवर्नमेंट के ज्यादा इंटरफेरेंस से बचना चाहते हो, आजादी से काम करना चाहते हो, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ही बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। तो आज मैंने आपको क्या है एक पार्ट बता दिया कि बिजनेस के फॉर्म्स क्या होते हैं, और जब आप कोई बिजनेस की चॉइस करते हो तो चॉइस करते समय आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, आप पे अफेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में आप इतना पढ़ोगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मोस्ट सुटेबल बिजनेस कौन सा है। अब मुझे आप विदा दो, थैंक यू सो मच।